नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं मंडे के दिन हमें किस तरह से मार्केट में ओपनिंग देखने को मिल सकती है और किस तरह से मार्केट काम कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बुधवार के दिन जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें मैंने बताया था आपको कि हमारा 25,300 का लेवल हमारा एक सपोर्ट बन के रहेगा, क्योंकि आपने देखा शुक्रवार के दिन मार्केट में कि 25,300 का हमारा जो लेवल है वो एक हमारा सपोर्ट का काम करेगा। और मैंने आपको क्या बोला था कि मार्केट 25,500 के नीचे तो मार्केट डाउन ही जाएगी, ये मैंने आपको बोला था। लेकिन मार्केट में क्या हुआ, नीचे की तरफ ओपनिंग हो गई, गैप डाउन ओपन हुआ मार्केट, क्योंकि मार्केट जानता है कि अगर मार्केट यहाँ पे अगर देखो फ्लैट ओपन होती, जहाँ पे बंद हुई वहीं पर मार्केट ओपन होती, तो क्या होता कि लोग यहाँ पे समझ जाते कि मार्केट अब यहाँ से डाउन ट्रेंड ही लगी, क्योंकि एक साइकोलॉजी का प्राइस है यहाँ पे 25,500 का, तो मार्केट यहाँ से नीचे ही जाएगी। तो मार्केट ने क्या किया, गैप डाउन ओपन हुई और गैप डाउन ओपन होने के बाद फटाक से नीचे चली गई, जो कि मैंने टेलीग्राम पे अपडेट किया था कि आज का मतलब इतनी जल्दी ये मिल जाएगा, ये मैंने भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी हमें टारगेट मिल जाएगा। क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो एक बार देख लेना, ताकि आपको पता चले कि मैंने क्या बोला था आपको कि मार्केट नीचे की तरफ अगर 25,500 के नीचे निकलती है तो मार्केट सीधा डाउन ही जाएगी, ये मैंने आपको साफ साफ बोला था। अगर आप ऊपर की साइड भी देखोगे तो काफ़ी सारे सपोर्ट है, काफ़ी सारे, और ये इस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी बनते आ रहे हैं, ये आप देख सकते हो। और दोस्तों, मैंने 25,300 का क्यों बोला था ये भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि 25,300 का मैंने क्यों बोला था, क्योंकि मार्केट एक लगातार डाउन ट्रेंड में जा रही है। आप अगर देखोगे मार्केट में तो यहाँ से देखो, यहाँ पे जिसने सेल किया है, जिसने पुट बाइंग किया है, जिसने मार्केट को शॉर्ट किया है, शॉर्ट मतलब कि सेल किया है, वो यहाँ पे जो बैठे हैं वो भी प्रॉफिटेबल थे। यहाँ पे जो थे, यहाँ पे जिसने शॉर्ट किया था वो भी प्रॉफिट में थे, और जिसने यहाँ शॉर्ट किया था वो भी प्रॉफिट में थे, ये वाले भी प्रॉफिट में थे, और यहाँ से जिसने शॉर्ट किया था वो भी थोड़े बहुत प्रॉफिट में थे, क्योंकि मार्केट डाउन साइड क्लोज हुई थी। तो एक तो सपोर्ट, ऊपर से सेलिंग बहुत तेज है, और ऊपर से अगर आप एक देखोगे, एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये ट्रेड लाइन अगर आप देखोगे तो ये एक हमारा सप्लाई जोन बनता जा रहा है। मतलब मार्केट मानो यहाँ जाती है, यहाँ तक जाती है, फिर ट्रेड लाइन से नीचे, फिर थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करती है, फिर ट्रेड लाइन से नीचे, फिर ऊपर जाने की, फिर नीचे, ऊपर नीचे। मतलब ये एक हमारा मान लो सेलर का एक जोन बन गया था। तो अभी मार्केट में क्या हुआ है, मार्केट बंद हुई है अपनी, कहाँ पे हुई है, 25,500 के पास, 25,510 के आसपास। तो अगर मार्केट मंडे के दिन, अगर आप एक लेवल जो मैं दे रहा हूँ आपको, ये आप ध्यान में रख के चलिए कि अगर मार्केट 25,550 के ऊपर निकल जाती है मंडे का, यानी कि कल के दिन, तो फिर इसमें एक हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्योंकि अब मार्केट थोड़ा ऊपर जाने का व्यू मेरे को दिख रहा है। क्योंकि मार्केट में क्या है, एक तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक घोषणा की है कि वो इंडिया आने वाले हैं। तो अभी इंडिया आएंगे तो फिर ऐसे मान लो घूमने फिरने तो आएंगे नहीं, आएंगे तो कोई मतलब कोई डील होगी, जो हमारी ट्रेड डील रुकी हुई है उसके बारे में बोलेंगे, और भी बहुत सारी अनाउंसमेंट होगी। तो उसकी वजह से मार्केट थोड़ा ऊपर तो जाएगा। तो हमारा लेवल क्या हो सकता है, अगर मार्केट 25,550 के ऊपर निकलता है तो फिर 25,600, 25,650 और 25,000 अपना 700, और 25,750 के आसपास मार्केट यहाँ तक जाने की कोशिश कर सकता है। ये लेवल मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे मार्केट एक बुलिश साइड दिख रही है, क्योंकि मार्केट यहाँ तक जाने की कोशिश कर सकता है। 25,800 तक भी मार्केट जा सकता है, क्योंकि अभी सेंटीमेंट कुछ ऐसी इस तरह से बन रहे हैं, सेंटीमेंट कुछ अच्छे हैं मार्केट के। तो हम कहाँ तक देखेंगे, 25,750 का हम देखेंगे कि 25,750 तक मार्केट जाएगा। अगर मार्केट 25,550 या 60 के ऊपर मार्केट निकल जाता है तो अब हमारा नीचे का सपोर्ट क्या होगा, तो नीचे का सपोर्ट होगा ये, मतलब 25,400 का, क्योंकि ये हमारा एक सपोर्ट का काम करेगा, और 25,300 तो हमारा सपोर्ट है ही, लेकिन 25,400 है वो हमारा सपोर्ट का काम करेगा। अगर मार्केट मान के चलो, अगर मार्केट खुलती है, गैप डाउन खुल जाती है थोड़ी बहुत, तो फिर 25,400 से मार्केट एक रिट्रेस करके फिर ऊपर निकलने की कोशिश करेगी। ये बात आप ध्यान में रखना कि मार्केट एक ऊपर की साइड जाने की कोशिश जरूर करेगी। और FIS-DIS के डेटा भी मैं जल्द ही लाने की कोशिश करूँगा, ताकि वो डेटा के साथ आपको मैं बता सकूँ। तो दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं कि मैंने आपको बुधवार के दिन ये क्यों बोला था कि मार्केट यहाँ से 25,300
300 पे सपोर्ट लेगी, क्योंकि इसके पीछे भी एक रीजन है। क्योंकि बिना किसी लॉजिक के मैं कोई वीडियो शेयर नहीं करता और बिना लॉजिक के मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं देता। तो कुछ भी मैंने बताया तो उसके पीछे कुछ लॉजिक हो सकता है, तो मैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए थोड़ी बड़ी टाइम फ्रेम में चलते हैं, हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चल लेते हैं। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में, हम लोग आ गए हैं। तो आप देखिए मार्केट में क्या हुआ था, गैप के साथ मार्केट एक अपर साइड जा रहा था। अब गया कहाँ था, 26,100 तक। और 26,100 पे भी मैंने आपको बोला था कि जब तक मार्केट 26,100 के ऊपर मार्केट नहीं निकलता हम बाइंग नहीं करेंगे। मैंने आपको साफ साफ बोला था। ये वीडियो भी हमारे चैनल पे पड़ी हुई है, अगर नहीं देखी तो देख लीजिएगा, क्योंकि मार्केट की पहले की अपडेट मैं देता हूँ। मार्केट बंद होने के बाद नहीं बताता कि ऐसा हुआ, ऐसा होना था, ऐसा हो गया। और मैंने आपको क्या बोला था कि अभी मार्केट थोड़ा डाउन की साइड जाने वाला है, मैंने आपको बोला था। क्योंकि ये हमारा एक ऑल टाइम हाई भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि बाइंग का मैंने बोला था 26,100 के ऊपर का, और 26,000 के ऊपर मार्केट निकलता है तो हम बाइंग के बारे में कॉल के बारे में सोचेंगे। तब तक के लिए हमें सिर्फ पुट के बारे में सोचना है। और मैंने आपको काफ़ी सारे लेवल्स भी दिए थे अपने टेलीग्राम चैनल पर। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना ताकि आपको सब इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिलती रहे। तो अभी बात करते हैं कि मार्केट मैंने 25,300 क्यों बोला था, क्योंकि 25,300 का क्या था। एक तो देखो बिहार में इलेक्शन चल रहे थे, बिहार में इलेक्शन का माहौल था और मार्केट थोड़ा डाउन ट्रेंड में भी था। और सबसे बड़ी बात जो कि मेरे दिमाग में जो घूम रही थी ना, वो चीज़ ये है, आप देख सकते हो यहाँ पे एक मार्केट ने गैप छोड़ा था। क्योंकि मार्केट में, और ये बात जो हमारे पुराने जो फॉलोवर्स हैं उनको तो पता ही होगा कि जब मार्केट में कोई गैप रहता है तो मार्केट गैप फिल करने के लिए नीचे ज़रूर आता है। और उस टाइम भी क्या हुआ कि मार्केट ने गैप, ये वाला जो गैप था यहाँ वाला, ये मार्केट ने फिल कर दिया है। देख सकते हो मार्केट कहाँ तक आया था, 25,310 के आसपास आया था, 25,310 के पास, यानी कि ये गैप फुलफिल हो गया है। फिर मार्केट ने यहाँ से, मैंने आपको क्या बोला था कि मार्केट 25,300 के पास सपोर्ट लेगा और 25,300 तक मार्केट डाउन जाएगा। और यहाँ से एक कॉल की अपॉर्चुनिटी भी आपको मिली थी, आपने टेलीग्राम में ज़रूर देखा होगा कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी वो। तो देखिए दोस्तों, जो भी एनालिसिस होती है, जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो रिसर्च के बाद और कुछ लॉजिक के साथ देता हूँ। तो लॉजिक आप देखिए कि लॉजिक इसमें क्या क्या बनते हैं। मार्केट के डेटा देखोगे आप, DIS FIS का डेटा देखोगे तो FIS बार बार लगातार अभी सेलिंग में था, तो ये भी देखना पड़ता है, ऑप्शन चेन देखनी पड़ती है। और जो मैं आपको एक दिन पहले जो मैं आपको अपडेट देता हूँ सेम वही होता है। क्योंकि हम पूरा डेटा देखते हैं, रिसर्च करते हैं, क्या नेगेटिव न्यूज़ है, क्या पॉजिटिव न्यूज़ है। तो फिलहाल थोड़ा सा पॉजिटिव न्यूज़ चल रहा है मार्केट में। तो अभी अमेरिका के प्रधानमंत्री अगर इंडिया आ रहे हैं तो ये इंडिया के लिए अच्छी न्यूज़ हो सकती है। और उसमें भी अगर इंडिया आएंगे तो कुछ ना कुछ तो वो अनाउंसमेंट करेंगे ही, कोई डील होगी, कोई मतलब दोनों देश के बीच में कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो इसमें और एक और पॉइंट भी है जिसमें मार्केट में एक और करप्शन आ सकता है, लेकिन वो अभी थोड़ा, क्योंकि 14 तारीख को इलेक्शन का रिजल्ट है। आपको पता ही होगा कि 14 तारीख को इलेक्शन रिजल्ट है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है रिजल्ट कैसे आते हैं, पॉजिटिव आते हैं, नेगेटिव आते हैं। क्योंकि आपने एक बार मार्केट में देखा ही होगा, जो लोग मार्केट में एक्टिव है उसने देखा होगा कि कुछ टाइम पहले एक नारा लगा था, अब की बार 400 पार। ये नारा आपने सुना होगा। उसमें 400 सीट नहीं मिली थी तो मार्केट किस तरह से क्रैश हुआ था, मतलब। और जैसे तैसे बीजेपी सरकार बन गई थी तो फिर मार्केट एक स्टेबल हो गया था और फिर एक अपर साइड लगाई थी, वरना मार्केट कितनी डाउन गई थी। तो अभी इलेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है। 14 तारीख को इलेक्शन का रिजल्ट है, तो उसके ऊपर भी मार्केट थोड़ा बहुत रिएक्ट करेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैंने आपको लेवल बता दिए हैं, मार्केट किस तरह से क्या होगा तो हमें क्या करना है ये। और टेलीग्राम पे मैं हमेशा अपडेट ही रहता हूँ। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पे अपडेट मिलती रहेगी। अगर कुछ भी न्यूज़ आती है, कुछ होता है तो उसकी अपडेट आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी। और हाँ दोस्तों, ये मैं वीडियो जो मैं डाल रहा हूँ वो एक सीखने के लिए है, एक नॉलेज के लिए है। तो आप ट्रेडिंग से ज़्यादा थोड़ा सीखने पर फोकस कीजिए, क्योंकि मार्केट में क्या होता है, किस तरह से होता है, मार्केट किस तरह से चलता है, ये जब तक नहीं जानोगे तब तक आप मार्केट के बारे में कुछ समझ नहीं पाओगे। वीडियो पूरा देखना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि थोड़ी बहुत नॉलेज सबको मिलनी चाहिए। और हाँ दोस्तों, कल मिलते हैं मार्केट में कि मार्केट किस तरह से ओपन होता है। मैंने आपको सारा बता दिया है।
550 के ऊपर मार्केट निकलता है तो हमें कॉल साइड जाने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको लेवल्स भी बता दिए, 25,750 तक के हमारे लेवल निकल के आ सकते हैं, क्योंकि अभी आगे और भी कोई न्यूज़ आएगी तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। और फिलहाल पुट साइड तो कोई भी व्यू मुझे दिख नहीं रहा है, क्योंकि 25,400 का एक हमारा सपोर्ट भी है, तो इसको भी ध्यान में रख के चलिएगा। अगर मार्केट डाउन खुल जाता है तो फिर 25,400 से एक बार मार्केट रिकवरी करने की कोशिश जरूर करेगा, तो ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। और नीचे की साइड भी अगर हम देखेंगे तो और कोई गैप भी हमें नहीं दिख रहा है, और मार्केट के सेंटीमेंट्स भी अभी बुलिश साइड है, मतलब ऊपर की साइड है, तो इस तरह से भी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है इमरजेंसी अपडेट के लिए, तो उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं।